बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो भी बस बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, छोटे बड़ों बच्चों की सबकी फेवरेट पोटैटो स्टिक। ये पोटैटो स्प्रिंगल्स जो स्टिक है ना आजकल बहुत चल रही है, बहुत वायरल हुई हुई है। तो मैंने कहा चलिए आज हम भी बना के देखते हैं। ये बहुत मज़े की तैयार होती है। तो शुरू करते हैं हम अपना पोटैटो स्टिक आलू का छिलका उतार दिया, इसको मैंने धो के पानी में भिगो के रख दिया था। ये देखिए मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू नहीं लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े साइज़ का ना वो जो होता है ना उसका बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस साइज़ के मैंने आलू ले लिए। अब ये वाली स्टिक जो होती है ना, शाशलिक स्टिक, ये हर घर में मौजूद होती है, बाज़ार से बाहर आसानी से मिल भी जाती है। स्टिक के अंदर हम इसको डालेंगे, जैसे कि बाज़ार से हम लेते हैं, वो मशीनों में बनाते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी इसको अंदर डालने में, लेकिन चली जाती है। तो ये स्टिक के अंदर आसानी से आ गया, ये देखिए। अब मैंने क्या करना है, छुरी की मदद से ना, छुरी तेज़ वाली हो, इसको पकड़ के ना ऐसे आराम आराम से हमने इसको घुमाना है। बस छुरी को हमने हिलाना नहीं है अपनी जगह से, बस इसको हमने ना घुमाते जाना है एक ही जगह पे रख के, आराम आराम से, तेज़ी से नहीं करना। ये देखिए कितने आराम से ये हो रहे हैं स्प्रिंकल इसके। तो अभी भाई ये बाज़ार से आपको पता है कितनी महंगी मिलती है, 100 में से एक 100 की स्टिक देते हैं। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा ये बनाएं, तो मैंने कहा चले आज मैं बनाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। आजकल ये बहुत वायरल हुई हुई है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी आसानी से ये हो रहे हैं। बस आपने छुरी को घुमाना नहीं है, एक ही जगह पे रख के ना इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। छुरी की हमने साइड नहीं चेंज करनी, छुरी ना ही ले। ये देखिए आराम आराम से हाथों की मदद से ना, और ये देखिए पूरा हो गया ये मेरा आलू। अब हमने क्या करना है, इसको आराम से ना, आराम आराम से हाथों की मदद से, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। ये देखिए कितनी आराम से नीचे जा रहे हैं। हमने इसको ज़ोर से नहीं करना, ये हमने इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटाई भी नहीं काटनी। ये देखिए इस साइड पे, क्योंकि ज़्यादा बारीक अगर हम इसको करेंगे ना तो ये जो है ना टूट जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये नीचे जा रहे हैं, और ये देखिए कितनी आसानी से हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक स्टिक मेरी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपनी सारी स्टिकें तैयार कर लेनी। ये सारे मेरे आलू की स्टिकें तैयार हो गई है। देखिए इसको मैंने ना पानी में डाल दिया, क्योंकि ये काले ना पड़ जाए, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इसको पीछे कर दूँगी, इसलिए हम कुकिंग का सामान तैयार कर लेंगे। ये एक बोल के अंदर मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाले हैं। मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल दूँगी, 1/4 चम्मच नमक का डालेंगे इसके अंदर, साथ इसके अंदर जाएगी काली मिर्च थोड़ी सी, आधा टीस्पून हम काली मिर्च इसके अंदर डाल देंगे, और आधा ही टीस्पून ना इसके अंदर कुटी हुई मिर्च होती है ना, ये डाल देंगे। साथ ही आधा टीस्पून ना लाल मिर्च हम डाल देंगे, पिसी लाल मिर्च। इससे ये होगा कि फ्लेवर अच्छा आ जाता है ना। और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा ना ओरिगानो डाल दूँगी, ओरिगानो से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप सारे मसालों को मैं मिक्स करके ना इसके अंदर पानी डाल के ना इसका पतला सा हम बना लेंगे। मेरा गाढ़ा नहीं बनाना, हमने इसको पतला सा लेप करना है। बहुत ही मज़ेदार ये पोटैटो स्टिक तैयार होगी। आप तो चाहे इसके अंदर ना वो टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, अपनी पसंद है ना, आप जो मर्जी डालें इसके अंदर। ये देखिए हमने इसकी पुडिंग जो है ना, ये देखिए इतनी पतली बनाई है, गाढ़ी नहीं बनानी। अब ये चम्मच की मदद से ना इसके ऊपर हमने सारा लेप कर देना, सारी स्टिक के ऊपर हमने लगाना है। ये ऊपर से हमने नीचे को करना है ताकि अंदर तक सारा चला जाए। ये देखिए, तो ये देखिए एक तैयार हो गई है। मैं इसको इसके बोर्ड के अंदर ऐसे रख दूँगी ताकि ये ना नीचे से नुचड़ जाए। अब दूसरी जो है ना मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, दूसरी स्टिक के ऊपर ऐसे ही। माशाल्लाह सारी स्टिकों के ऊपर मैंने मसाला लगा दिया जो इसका कुकिंग के लिए बनाया हुआ था। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई में ना ऑयल डाल के रख दिया था, ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल, तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर स्टिकें डाल दूँगी अपनी। ऑयल हमने ना दरमियानी आँच से गर्म करना है, फुल आँच में नहीं करना है। मैंने सारी चीज़ें डाल दी। इसको 2 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे, फिर 2 मिनट बाद हम इसको उलट के पलटते रहेंगे।
तो 2 से 3 मिनट हो गए इसको एक साइड से पकड़े। मैं इसकी साइड पकड़ के ना आराम से इसकी ना साइड चेंज कर दूँगी और इसको हमने इसको बहुत प्यारा सा कलर देना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा इसका कलर आना शुरू हो गया। आराम आराम से पकड़ के ना, ये मेरे पास एक छोटा सा मुन्नू सा आलू था, मैंने उसकी भी साथ बना दिया। इसकी साइड बस हमने इसको उल्टे पुलट के रखना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए एक स्टिक जो मेरी है ना बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। जैसे ये सारी बनती जाएंगी ना, मैं इसको निकालती जाऊँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह मेरी सारी स्टिकें जो है ना पोटैटो स्टिक तैयार हो गई है। ऊपर मैंने केचप डाल दी है, केचप गार्लिक सॉस वाली जो होती है मैंने वो डाली है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ना चाट मसाला डाल दूँगी। चाट मसाला डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। आपको अगर पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी मेरी स्टिक तैयार हुई है। आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये कितनी अच्छी बनी है। देखिए ना कितनी आसानी से मैंने बना ली है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी पोटैटो स्टिक की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आने वाले लोग जो है ना वो सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।